एक छोटे से खूबसूरत गांव में चिंकी नाम की एक प्यारी और चुलबुली लड़की रहती थी। वह बेहद जिज्ञासु थी और हर बात की गहराई में जाना चाहती थी। उसके माता पिता किसान थे और वह अपने माता पिता के साथ खेतों में मदद किया करती थी। चिंकी का सबसे बड़ा सपना था कि उसका गांव हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। एक दिन जब चिंकी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, उसने अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी की कराहने की आवाज सुनी। वह चौंकी और धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा तोता जमीन पर घायल पड़ा था। उसकी पंखों से खून बह रहा था और वो उड़ने में असमर्थ था। चिंकी ने उस तोते को उठाया और अपने दुपट्टे से उसके घाव साफ किए। उसने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अब तुम सुरक्षित हो। वह तोते को अपने घर ले आई और उसका बहुत ख्याल रखा। कुछ ही दिनों में तोता स्वस्थ हो गया। एक सुबह जब चिंकी ने उसे खाना दिया तो अचानक उसने तोते को बोलते हुए सुना, धन्यवाद चिंकी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। चिंकी ये सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम बोल सकते हो? तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सिर्फ बोल नहीं सकता, बल्कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। तुम्हारी दयालुता ने मुझे ये शक्ति याद दिलाई। अब मैं तुम्हारी और इस गांव की हर संभव मदद करूँगा। चिंकी ने उसे टिम्मी नाम दिया और दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। टिम्मी अब चिंकी के साथ हर जगह जाने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखा कि रात के समय खेतों में अजीब आवाजें आती थी। सुबह तक फसलें सूख जाती और पानी के कुएं अचानक खाली हो जाते। गांव वाले डरे हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के मुखिया ने बैठक बुलाई और कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चिंकी ने ये सब सुना और उसने तुरंत टिम्मी से पूछा, टिम्मी, क्या तुम देख सकते हो कि ये सब क्यों हो रहा है? टिम्मी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ ही पलों में उसने कहा, चिंकी, ये सब एक राक्षस का काम है। वो जंगल के उस पार रहता है और हमारे गांव के पानी और फसलों को चुरा रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमारा पूरा गांव तबाह हो जाएगा। चिंकी ने टिम्मी की बात सुनकर गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि हमें राक्षस को रोकने के लिए एक जाल बनाना होगा। सभी बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। टिम्मी ने उन्हें बताया कि राक्षस दिन में सोता है और रात में जागता है। उन्होंने एक बड़े गड्ढे को पत्तों और टहनियों से ढक दिया। गड्ढे के ऊपर एक बड़ा पानी से भरा मटका रखा ताकि राक्षस उसे चुराने आए और गड्ढे में गिर जाए। चिंकी ने गांव के लोगों से कहा, हमें रात भर जागना होगा और इस योजना को अंजाम देना होगा। सभी ने सहमति जताई। उस रात जैसे ही राक्षस पानी चुराने आया, वो गड्ढे में गिर गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी डरावनी आवाज ने पूरे गांव को हिला दिया, लेकिन चिंकी और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। चिंकी गड्ढे के पास गई और राक्षस से कहा, तुम हमारे गांव को क्यों बर्बाद कर रहे हो? राक्षस ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया, मैं भूखा और प्यासा हूँ। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसलिए मैंने ये सब किया। चिंकी ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम वादा करो कि तुम अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। राक्षस ने वादा किया कि वह अब कभी गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राक्षस ने अपने जादू से गांव के सूखे कुएं और फसलें फिर से ठीक कर दी। उसने कहा, अब मैं इस गांव की रक्षा करूंगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने चिंकी और टिम्मी को धन्यवाद दिया। गांव के मुखिया ने कहा, चिंकी और टिम्मी ने हमारी जान बचाई। हमें उन पर गर्व है। टिम्मी अब पूरे गांव का हीरो बन गया था। लोग उसकी कहानियां सुनते और बच्चों को सिखाते कि कैसे दयालुता और हिम्मत से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। अब गांव में हर कोई खुशहाल था। चिंकी और टिम्मी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। टिम्मी ने कहा, चिंकी, तुमने मेरी जान बचाई।
और आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर पूरे गांव को बचाने में सफल हुआ। ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से संभव हुआ। चिंकी मुस्कुराई और कहा, नहीं टिम्मी, ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। तुमने हमारी आंखें खोल दी कि कभी कभी दया और समझ से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। इस तरह चिंकी और टिम्मी की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। अब जब भी गांव पर कोई संकट आता, चिंकी और टिम्मी अपनी समझदारी और हिम्मत से उसे सुलझा देते। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में दयालुता, साहस और टीम वर्क से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।